हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ईसीपी स्टडी पॉइंट। आज हम आप लोगों को 2023 का साइंस का पेपर कराने जा रहे हैं। ये जो है प्रश्न पुस्तिका सेट नंबर डी है। जिनको मिलाना है मिला लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न पुस्तिका सेट नंबर कोड आपका डी है। ये सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम है। आइए हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल विभवांतर है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्या देख सकता है भाई? तो दूरदृष्टि वाला नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड ने किया था। यदि पूछ देता विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? प्रेरण, तो प्रेरण का सिद्धांत अगर पूछता तो माइकल फैराडे हो जाता राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल लेंस की या उत्तल दर्पण की या अवतल दर्पण की या दोनों की? तो चीन परिपाटी के धनात्मक की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन आवेश एवं ऋण आवेश की विपरीत दिशाओं में गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है डीडीटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, यानी कितना परसेंट है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पौधे में उत्सर्जी पदार्थ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ टैनिन है, गोंद है, रेजिन है, यानी में से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त का शुद्धिकरण, तो रक्त का शुद्धिकरण कराती है हेमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हेमो का मतलब ही होता है रक्त और डायलिसिस का मतलब ही होता है शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़ की वृद्धि। पूर्ण विकसित अंडा क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडा फल कहलाता है। लैंगिक जनन संचारित रोग इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स, लैंगिक जनन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? जिस विलयन का मान 7 से अधिक होगा उसका क्षारकीय अधिक होगा, यानी इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन है सी का, ऑप्शन नंबर सी 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। सोडा एस का सूत्र कौन सा है?
तो सोडा एस का सूत्र Na2CO3 है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र है Na2SO4 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? हल्दी है, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी है, मिथिल ऑरेंज है या लिटमस पत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा मिथिल ऑरेंज। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? बिना ज्वाला के साथ जलता है, मोमबत्ती है, मीथेन गैस है, केरोसिन है या कोयला है? तो कोयला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ज्वाला के साथ जलता है, धीरे धीरे जलता है इसलिए बिना ज्वाला के साथ जलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपचयन में क्या होता है? उपचयन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन का त्याग करता है, यानी वियोग, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है, ऑक्सीजन का योग करता है। इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा डी। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अगर कैथोड पर पूछ रहा है यहाँ पे, तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर एनोड पर होता तो क्लोरीन गैस मुक्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है? कौन पराग कोष में पाया जाता है? तो परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन सी है? तो अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का। निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किसमें होती है? तो ये ग्राना में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका राइट आंसर मूत्राशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो ये देखिए ध्यान से, ये कोई माध्यम है, यहाँ पे अभिलंब है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है, इसलिए आपतन कोण जो होगा अपवर्तन कोण से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो निर्देशांक तो ये ध्रुव है, सभी दूरियां यहीं से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव से। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो ये सिलिकॉन से बनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लघु पतन के समय पर क्या है? परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? परिपथ का प्रतिरोध, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी सो पूछ रहा है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले आर निकालना होगा। तो आर बराबर होता है वी स्क्वायर बट्टा पी।
भी आपका दिया गया है 220 वोल्ट, तो लिख दीजिए 220 गुना 220 बटा पी आपका कितना है 100 वाट है, तो लिख दीजिए 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास क्या निकल के आ गया, आर का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या निकलना है, विद्युत धारा आई का मान निकालना है। तो आर बराबर भी बटा आई होता है, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, भी बटा आर हो गया। अब भी कितना कह रहा है, 100 विभवांतर आरोपित करने पर, तो 100 विभवांतर बटा आर कितना निकल के आ गया, निकल के आ गया 22 गुना 22। तो हो गया हमारे पास 100 बटा 22 गुना 22। 2 से काट लीजिए 50 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से इसको काटिए 25 बार में, 2 से काट लिए 11 बार में, यानी आपका हो जाएगा 25 बटा 121 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक कौन है, तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक आरबीसी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि परिशोषिका कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है, तो कृमि रूप परिशोषिका आहार नाल का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की ओर परोह की गति है, कैसी है प्रकाश की ओर, तो प्रकाश की ओर गति परोह गति जो होगी वो प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो घेघा नामक रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की प्रयोग की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो गंध पहचानने का केंद्र ऑप्शन नंबर बी यानी अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, प्रथम मासिक धर्म पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनार्चे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन या इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो कौन सी अधातु की बात कर रहा है, क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। आप लोग इसको देखते होंगे कि पेंसिल में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें ऑप्शन के हिसाब से, कौन सबसे अधिक है इसमें से है, सोडियम, कॉपर, एयू, एचजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है।
अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न करता है? अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ऑप्शन नंबर ए। किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है? या गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो फोकस दूरी की बात कर रहा है ये। तो देखेंगे इधर पॉलिश है, ये उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन कैसा होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो समतल दर्पण में तो सिर्फ आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में दोनों बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना प्रकाश का प्रकीर्णन का परिणाम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर ए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक Na2CO3 × 10H2 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु है इसमें से? तो कॉपर धातु है, आयरन भी धातु है, निकल धातु है, फास्फोरस अधातु है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या 9 होती है। अगर आवर्त की संख्या पूछा जाता तो 7 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो CaSO4 × 12H2, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। बोरान का परमाणु भार क्या है? तो बोरान का परमाणु भार 10.81 होता है, यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी 11 लगभग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जिंक धातु का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो देखा जाए इसमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है तो कितने संरचना समावेशी संभव है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो है किस वर्ग का सदस्य है? तो ये 14वें वर्ग का सदस्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। घेघा रोग पनपता है किसके कारण? तो घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। रंध्र मुक्ता कहाँ पाए जाते हैं? तो रंध्र मुक्ता पत्तियों पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने वाला उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगर शुद्ध दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। लासिका का रंग कैसा होता है? तो लासिका का रंग हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में कौन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ आपका है डीडीटी। ऑप्शन नंबर डी। ये 80 क्वेश्चन करा दिया हमने, मिला लीजिएगा आप लोग कैसे।